नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे 7 जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा में 100% आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड जो हाल ही में चर्चा में था किस देश का हिस्सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड। तो आपका सही जवाब है डेनमार्क। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तर अमेरिका के पास है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र यानी ऑटोनॉमस टेरिटरी है। इसका अपना स्थानीय सरकार और संसद है, लेकिन विदेश नीति, रक्षा आदि मामलों की जिम्मेदारी डेनमार्क की है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? तो आपके ऑप्शंस हैं कोवालम बीच केरल, चंद्रभागा बीच ओडिशा, घोंघला बीच दीव दमन और दीव, गोवा बीच गोवा। तो आपका सही जवाब है घोंघला बीच दीव दमन और दीव। खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण 5 से 10 जनवरी 2026 के बीच घोंघला बीच दीव और दीव पर आयोजित किया जा रहा है, जो दादर और नगर हवेली पर दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस इवेंट में बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, ओपन वाटर स्विमिंग जैसे कई बीच स्पोर्ट्स शामिल हैं और देश भर से हजार से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, कलई टू जल विद्युत परियोजना जो समाचारों में रही किस राज्य में प्रस्तावित है? आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। तो आपका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। कलाई टू जल विद्युत परियोजना 1200 मेगावाट की हाइड्रो परियोजना है जो अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिले में लोहित नदी पर प्रस्तावित है। इसे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाएगा और हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने इसके लिए पर्यावरण मंजूरी की सिफारिश की है। आपका चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डाटा सेंट्रिसिटी का वर्ष किसके द्वारा घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं भारतीय तटरक्षक, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना। आपका सही जवाब है भारतीय सेना। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी घोषित किया है। इसका उद्देश्य सेना को डाटा सेंट्रिक और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता की ओर ले जाना है, ताकि रियल टाइम डेटा शेयरिंग, तेज निर्णय निर्माण और संयुक्त ऑपरेशन आर्मी नेवी एयरफोर्स बेहतर हो सके। आपका पांचवा क्वेश्चन है, सुरेश कलमाड़ी हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? आपके ऑप्शंस हैं राजनीति, व्यापार, खेल, सिनेमा। आपका सही जवाब है राजनीति। सुरेश कलमाड़ी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, जिनका हाल ही में 81 वर्ष की आयु में पुणे में निधन हुआ। वे लंबे समय तक भारतीय खेल प्रशासन के केंद्र में भी रहे, जैसे इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन आईओए के प्रमुख और राष्ट्रमंडल खेल 2010 आयोजन समिति के अध्यक्ष, लेकिन मूल पहचान उनकी राजनीति से ही जुड़ी मानी जाती है। आपका छठा क्वेश्चन है, क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल, जयपुर राजस्थान, बेंगलुरु कर्नाटक, मुंबई महाराष्ट्र। तो आपका सही जवाब है जयपुर राजस्थान। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 6 जनवरी को जयपुर में आयोजित किया गया है। यह कॉन्फ्रेंस भारत के इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की तैयारी का हिस्सा है और इसमें एआई के जरिए शासन, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, रोजगार, स्किल्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर चर्चा की जाएगी। आपका सातवां क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला हाल ही में कहाँ उद्घाटित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं NEERI नागपुर, CSIR NPL नई दिल्ली, IIT कानपुर, IISc बेंगलोर।
तो आपका सही जवाब है CSIR NPL नई दिल्ली। दुनिया की दूसरी नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी NACL नई दिल्ली स्थित CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL में शुरू की गई है। यह एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी ऐसी प्रयोगशाला है जो एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग उपकरणों की टेस्टिंग, कैलिब्रेशन और सर्टिफिकेशन के लिए बनाई गई है, जिसमें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जैसी योजनाओं को सटीक डेटा मिल सके। आपका 8वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस मेक इन इंडिया मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ब्रह्मोस, धनुष, सूर्यास्त्र, पिनाका। तो आपका सही जवाब है सूर्यास्त्र। भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र, अक्सर सूर्यास्त्र नाम से भी रिपोर्ट होता है, नामक स्वदेशी मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए लगभग 293 करोड़ का अनुबंध NIBE लिमिटेड के साथ साइन किया है। यह मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर है जो 150 से 300 किलोमीटर रेंज तक प्रहार कर सकता है, और आपात खरीद अधिकारों के तहत इसे तेजी से सेना में शामिल किया जा रहा है। आपका 9वां क्वेश्चन है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो समाचारों में रहा किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो आपका सही जवाब है तमिलनाडु। मदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है और यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के त्रिजंक्शन पर है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और बैंडीपुर कर्नाटक व वायनाड केरल जैसे प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों के साथ मिलकर एक बड़ा लैंडस्केप बनाता है जो बाघ संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका 10वां और लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी घूर्णन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 5 जून, 8 जनवरी, 22 अप्रैल, 1 जनवरी। तो आपका सही जवाब तो आपका सही जवाब है 8 जनवरी। पृथ्वी घूर्णन दिवस, अर्थ रोटेशन डे, हर साल 8 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक लियो फूको के 1851 के उस प्रयोग की याद में मनाया जाता है जब उन्होंने फौकल्ट पेंडुलम के माध्यम से यह प्रदर्शित किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।